हम जानेंगे कि जीव विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई और जीव विज्ञान के जनक कौन हैं और जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको अपने जीव विज्ञान को पढ़ना है, जिसे मतलब बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। पहले हम समझते हैं बायोलॉजी कहा क्यों जाता है, क्योंकि जब तक छोटी छोटी बातें नहीं समझेंगे तब तक हम बड़े स्तर पर नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि यही सब चीज़ें कभी कभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती हैं, फिर हमको आगे चल के लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो समझते हैं बायोलॉजी कहते क्यों हैं। बायो का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, तो बनता है बायोलॉजी, मतलब जीवन का अध्ययन। फिर उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिए, मतलब जीव का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं बायोलॉजी। हालांकि विज्ञान की यही परिभाषा बनती है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट ज्ञान या सुविज्ञान को सुव्यवस्थित अध्ययन करने को विज्ञान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि मतलब बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा और मतलब समझते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी। हालांकि अरस्तु जो हैं ये बहुत बड़े दार्शनिक हैं। इन्होंने समाज विज्ञान, राजनीति शास्त्र, बायोलॉजी सब पर मतलब इतना ज़्यादा अध्ययन कर चुके, इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि इनका नाम अगर आप राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तभी आएगा कि अरस्तु एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। वही अरस्तु जो दार्शनिक हैं, यूनानी दार्शनिक, वो हमारे बायोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। बायोलॉजी ऑफ फादर, बायोलॉजी ऑफ फादर अरस्तु, अरस्तु बायोलॉजी ऑफ फादर। अब आगे चलकर समझते हैं बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी मान लीजिए ये के पेन बायोलॉजी है। हालांकि इसको दो भागों में बांट दिया गया है। कितनी भागों में? मुख्य दो भागों में, जिसमें एक भाग बनता है जूलॉजी। क्या बनता है? जूलॉजी। और दूसरा भाग बनता है बॉटनी। समझिए थोड़ा सी बात, मतलब थोड़ी सी बात को। बायोलॉजी को दो भागों में बांटने के बाद जो जूलॉजी बनती है, तो जूलॉजी के जो फादर हैं, जूलॉजी के जो पिता हैं, वो भी अरस्तु जी ही हैं। आपकी बात समझ में आ रही है कि जूलॉजी के जो पिता हैं वो भी अरस्तु जी हैं। हालांकि जो जियोलॉजी नाम का जो शब्द है वो सर्वप्रथम शब्द देने वाले लेमार्क को माना जाता है। लेमार्क और एक वैज्ञानिक थे ट्रेविनस, ट्रेविनस नामक एक वैज्ञानिक थे, और लेमार्क, ये दोनों ने मान लीजिए मिलकर के 1801 में जीव विज्ञान का नाम जीव विज्ञान रखा। आपको इतनी बात समझ में आई कि जीव विज्ञान का जो नाम रखा गया है वो लेमार्क ने रखा था, और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। इतनी बात समझने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगा। अब ऊपर से समझ लेते हैं कि जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहा जाता है, बायोलॉजी के जो पिता हैं वो है अरस्तु जी। हालांकि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, जियोलॉजी और बॉटनी, जिसमें जियोलॉजी के जो पिता हैं, जियोलॉजी ऑफ फादर, वो है अरस्तु जी, और जियोलॉजी का जो नाम रखे हैं उनका नाम लेमार्क है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर समझते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। देखिए वनस्पति विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। बॉटनी के जो पिता हमको कहा जाता है थ्रियोफेटस। क्या कहते हैं? थ्रियोफेटस। ये नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। वनस्पति के जो विज्ञान के जो जनक है उनका नाम थ्रियोफेटस है, और जो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं उनको कहा जाता है अरस्तु जी को। अब समझते हैं एक बात और, हम आज पढ़ेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। मतलब मान लीजिए आज हम जूलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु जी हैं। हालांकि जो जंतु विज्ञान का विभाजन किया, वर्गीकरण किया है, वो है लिनियस। जंतु विज्ञान को 5 भागों में बांटा, जो कि जिनका नाम है लिनियस नामक एक ऐसे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जंतु विज्ञान को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 मोनोरा, और बाकी